वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली आप लोग की डिमांड के ऊपर मिडिल एजुकेशन को लेकर के आना पड़ा कक्षा 12वीं के हिंदी का 100% रियल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने सही सुना। अगर आप इस वीडियो को फुल टाइम वॉच करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है और आप 80 नंबर में से 50 से 60 नंबर आसानी से गेन कर सकते हो ये पहला पेपर से। एंड मुझे पता है समय बहुत कम है, अगर मुझे सेकंड पेपर अपलोड करने का समय मिलेगा तो डेफिनेटली 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो यूट्यूब पर आप बहुत वीडियोस देखे होंगे, इसीलिए मैं क्लास 12th की हिंदी का पेपर नहीं ला रहा था, लेकिन आप लोग का इतना ज्यादा डिमांड था कि जैसे ही 9th और 11th वाले एग्जाम देने चले गए तो केवल और केवल मैसेज थे क्लास 12th के हिंदी का। तो लीजिए फाइनली अब मुझे मजबूर बस ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं लाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था हिंदी का वीडियो, लेकिन चलिए फाइनली अब ले आए हैं तो तबाही मचाएंगे। ऐसा नहीं है कि ले आए हैं तो चलो बिना मन का, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इंटरफेस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब हमारे क्वेश्चन से, हमारा कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है और कौन से नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार से अगेन लगातार बैक टू बैक 9th और 10th वाले अच्छे नंबर से अपना एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे नंबर लेकर के आ रहे हैं, ठीक वैसे अब क्लास 12th का हिंदी होने वाला है। एक चीज ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन पे मैं टिक कर दूं कि इसे अच्छे से करके आना, दिमाग में बैठा लेना, उस क्वेश्चन को बैठा ही लेना, नहीं तो वरना लॉस होगा। फिर बोलोगे सर आपके क्वेश्चन पेपर से तो कुछ आया ही नहीं, फिर ये मुझे मत बोलना आके, ओके। चलिए देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही पेपर मिलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहेगा, जो कि हम अवॉइड करते हैं। हमें कोई मतलब नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन से, लेकिन हाँ मतलब है आपके वार्षिक परीक्षा में। अभी त्रैमासिक है तो अभी हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वार्षिक में यही मतलब रखेगा, यही परसेंटेज बनाएगा एंड यही परसेंटेज डाउन करेगा, ओके। ये देखो यहाँ पर टोटल एक चीज बना हुआ है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है यार। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। टोटल आपका सही विकल्प की बात करूं तो यहाँ पर 6 नंबर का पूछा जाएगा। पहला नंबर कह रहा है कि एक गीत कविता में समय को माना गया है। एक गीत कविता जो है उसमें समय को क्या माना गया है, तो समय हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तनशील है। जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अभी आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। सपोज दैट 10 मिनट बाद आपको खांसी आने लगे अचानक सा, ठीक, तो कुछ नहीं कह सकते, समय बहुत परिवर्तनशील है, समय हमेशा बदलता रहता है, तो आपको परिवर्तनशील में आंसर करना है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अंकितकार कहा, जिसका अर्थ है। तो अंकितकार का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, बिना अर्थ की बात करे, ठीक है, कोई मतलब नहीं जिसे आप बोलते हैं उसे कहते हैं अर्थहीन। आगे देखते हैं, द्विवेदी युग का महाकाव्य है। इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना। द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शंस कायायनी, प्रिय प्रवास, कवितावली या रामचंद्रिका। तो इसका सही आंसर प्रिय प्रवास होगा। अच्छा, एक चीज आपको लिख करके बताना है कमेंट बॉक्स में, प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, ओके। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर। भारतीय नृत्य के निबंधकार हैं। भारतीय नृत्य के निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, रामचंद्र शुक्ल या फिर विद्यानिवास जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा, प्रताप नारायण मिश्र जी, ओके। तो इसको भी दिमाग में बैठा लेना, इस प्रश्न को भी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पांचवा नंबर। पांचवा नंबर कहता है मुआंजो दांडो में कुआं थे लगभग 200, 700, 500, 600। ये प्रश्न इस बार नहीं आ रहा है आपके एग्जाम में, बाकी इसका सही आंसर होगा 800, ठीक है। ये रहा 800, ठीक। ये 200, 700, 500, ये 800 है, मैंने गलती 600 बोल दिया था, ठीक, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संपादक के तत्वों में वस्तुपरकता का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा वस्तुपरकता का मतलब प्रामाणिकता। कोई चीज को हम जब प्रूफ देते हैं, प्रमाण करते हैं, उसे वस्तुपरकता ही बोलते हैं। जैसे कि कल ही मैं टेलीग्राम पर कई सारे प्रमाण दिया कि देख लीजिए मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से कितने सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिले हैं, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स यही बोलते हैं ना, सर आपको बताया तो कुछ आया ही नहीं, तो मैंने विद प्रूफ आपको सेंड किया था। लेकिन हाँ ये भी है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा था तो वाकई उन्होंने कल अपनी गलती एक्सेप्ट की कि जी सर मैंने आपके वीडियोस को नहीं देखा था, मैं तो एवे ले लिया था, चलो ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस आती हैं तो इनके वीडियोस हैं, तो मैंने कहीं कहीं मिस किया तो मुझे लॉस हुआ है, ठीक। तो डेफिनेटली इस वीडियो को अच्छे देखना, मैं अगेन बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जिसको स्क्रीन को टिक कर दूं उसे रट लेना, अभी आपके पास बहुत समय है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए या फिर रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। अगेन वही एक क्वेश्चन, 2 ऑप्शन, एक किसी में सही आंसर। ये आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? कोई मतलब नहीं हमें आनंद यादव के नाम से, तो इनका नाम था पूरा नाम आनंद रतन यादव, लेकिन हमें मतलब नहीं है, ओके। दूसरा नंबर, पत्रकारिता का मूल शब्द है प्रत्यय जिज्ञासा। तो पत्रकारिता का मतलब होता है जिज्ञासा, जिसे आप कहते हो जानने की इच्छा,
ठीक है, इसी को हम जिज्ञासा कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा आपको माइंड में बैठाना है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा जुगुप्सा। लेकिन एक काम करना, आपके कितने रस हैं? सभी रस का नाम 10 के 10 रस का सुनो ध्यान से, 10 के 10 रस का नाम और सभी का अस्थायी भाव रट लो रट लो रट लो। 1 नंबर का प्रश्न आ रहा है। ठीक, सिंपल से 10 रस है यार, नाम से स्पष्ट, जैसे हाथ से का हस, तो हा से नाम से स्पष्ट है तो बन ही जाएगा। ठीक है, विभत्स का जुगुप्सा सही थोड़ी अलग है, तो इनको आप रट लो, प्लीज रट लो। एक क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर, हिंदी निबंध का प्रारंभ डैश डैश युग से माना जाता है। तो हिंदी निबंध हमारा कब से लिखना आरंभ हुआ है? तो जब से भारतीय युग स्टार्ट हुआ तब से हमारा हिंदी लेखन प्रारंभ हो गया है। आगे देखते हैं 5वां नंबर, रात्रि की भीषणता को डैश डैश ललकारती थी। कौन ललकारती थी? और अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लेना, आपकी किताब से प्रश्न पूछा गया है। तो पहलवान की ढोलक रात्रि की दिशा को ललकारती थी। आगे देखते हैं, लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु डैश डैश को माना है। तो इसका सही आंसर प्रतिकार हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? तो इसे सूर्य को माना गया है। और सूर्य तो जल्दी ढलता है ना, देखते हैं कि अभी सूरज कहीं और है, जैसे 12 बजे तो एकदम सूरज आकाश के बीचों बीच आएगा, फिर धीरे धीरे ढल जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर सूर्य होगा। चलिए आगे देखते हैं, अब यहां से सही जोड़ी पूछा गया है। पहला नंबर कह रहा है कि बात सीधी थी पर, इसका सही आंसर लगाना है कि कुंवर नारायण जी की रचना है। आगे देख लो, पहलवान का ढोलक, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है, इसके लेखक फारुकेश्वर नाथ रेणु जी हैं, और अच्छे से देख लेना। तीसरा नंबर देख लो, कहानी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देश काल वातावरण। ये सही आंसर, देखो आंसर यहाँ पे छोटे छोटे में लिख दिया हूं। ओके, आगे देखते हैं आपका सिल्वर वेल्डिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी जी। एंड फिफ्थ नंबर कहता है बुरी तरह हारना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम थानवी जी। एंड हमारा सिक्स्थ नंबर कहता है अतीत के दबे पांव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सॉरी ये बुरी तरह हारना मतलब मुंह की खान होता है, अतीत के दबे पांव मतलब हो जाएगा ओम थानवी जी। ओके, बाकी आपके सामने आंसर्स मौजूद है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, मैं सत्य असत्य दिखाने जा रहा हूं, और सत्य असत्य जितने भी यहाँ पे दिए हैं डेफिनेटली दिमाग में उतार लेना। मेरे बताए क्वेश्चन पेपर पता है कैसे आता है? जो जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूं ना, रिक्त स्थान में, ये रिक्त स्थान नहीं पूछेगा, लेकिन यही क्वेश्चन आपसे सत्य सत्य पूछ लेगा। ऐसे पिछले जितने पेपर हो चुके हैं सभी में होता आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने के लिए रेडी रहता हूं। लेकिन मैं हिंदी सोचा था, चलो यार हिंदी तो इजी लगेगा, बच्चों को कर पाएंगे, लेकिन डिमांड था तो लाना पड़ा। पहला नंबर देख लेते हैं, कमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन वाले पर व्यंग था। तो इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम था, सत्य सत्य पूछा गया है, लिखने वाले व्यक्ति का नाम नहीं पूछा है। ठीक है, कमरे पर बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन वाले व्यंग था, तो बिल्कुल ये व्यंग है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा नंबर, नाटक का प्रमाण तत्व संवाद कहा जाता है। तो बिल्कुल ये सत्य है, नाटक का जो प्रमाण तत्व होता है वो संवाद ही होता है। नाटक में एक संवाद ही चलता है, एक पहले बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा, एक बोलेगा दूसरा बोलेगा, इसी को संवाद कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर, भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी। तो बिल्कुल सही है, भक्तिन जो थी वो हरिश्चंद्र टाइप से सत्यवादी नहीं बन पाई थी, आपके किताब से संबंधित है, और इस प्रश्न को माइंड में उतार लेना। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर, जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसे अज्ञात शत्रु कहते हैं। जी नहीं, उसे अज्ञात नहीं, उसे अजात कहते हैं, अजात। ठीक, अजात शत्रु, यहाँ पर अज्ञात लिखा है। ठीक, अज्ञात तो उसे कहते हैं जिसको कोई ज्ञान नहीं। देखो माइंड ने अंतर किया, जहां जा लिखा है ना वहां ज्ञान कर दिया, बस बाकी कुछ नहीं। तो सही आंसर इसका अज्ञात शत्रु होगा, मतलब ये गलत है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की पैदा होती थी। तो असत्य भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता में काली मिट्टी नहीं होती थी, तो वहां कपास की खेती कभी नहीं हुई है। तो फिर वहां का खेती हुई तो वहां जौ मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, जौ। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो बिल्कुल असत्य है, ये प्रयोगवाद के जनक नहीं है। तो इस प्रकार स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 सभी कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे पेज पलटाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, यहां पर हमसे पूछा गया 5वें नंबर में है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला नंबर पूछा गया है कि रेखा चित्र को अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है स्क्रैच। अरे वो जब इमेज वगैरह बनाते हैं ना उसको बोलते हैं देखो ये स्क्रैच कर रहा है, तो यहाँ पर आपको स्क्रैच कर देना है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, वर्ण किसे कहते हैं। तो वेरी सिंपल यार, मूल ध्वनि के चिन्हों को हम वर्ण के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर कहते हैं, मैं शैली का प्रयोग कर किस प्रकार के लेखन का प्रयोग किया जाता है, या फिर किस प्रकार का लेखन में किया जाता है। तो मैं शैली का प्रयोग आपके अनुच्छेद लेखन में किया जाता है, ध्यान रखना, अनुच्छेद लेखन में मैं शैली का प्रयोग होता है। ओके, आगे देखते हैं फोर्थ नंबर, जब सब्जी लेकर के यशोधरा बाबू घर पहुंची तो उनकी दशा कैसी हो गई थी। तो उनकी दशा ठीक वैसे हो गई थी जिस प्रकार से वहां से जहां कृष्ण जी थे, कृष्ण जी के पास से सुदामा जब लौटे बेहद खुश थे, ठीक उसी प्रकार से यशोधरा बाबू भी बहुत खुश थे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सुदामा के जैसे। और कब लिखोगे,
जब सुदामा कृष्ण के पास से लौटे, घर आए तो बहुत खुश थे ना वो, जब अपने स्त्री बता रहे थे देखो कृष्ण ने मुझे ये दिया, तो ठीक वैसे ही इनकी भी दशा हो गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है महादेवी वर्मा जी के भक्तिन का नामकरण क्या देख करके किया था? तो इन्होंने देखा था कि उनका भाव कैसा है और कंठी माला जैसे वो उनका व्यवहार था, मतलब